हेलो दोस्तों, क्रिएटिव स्टेशन के इस स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज है हमारे साथ ग्रेट 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 वर्ल्ड प्लेयर सुनील पाल। और जैसे कि इनकी आदत है बाल की खाल निकालना, तो आज ये कुछ कहावतों की वाट लगाने वाले हैं। आइए इन्हीं से बात करते हैं। सर, आज क्या करने वाले हैं आप? ये जो पुरानी जो कहावतें हैं इसको मैं थोड़ा चेंज करूंगा, अपने हिसाब से पेश करूंगा। ओके। मैं पुरानी कहावतों को रिपीट नहीं करना चाहता। ओहो, मतलब कहावतों के अंदर की जो गलतियां वो दिखाएंगे आप? बिल्कुल। अब आप कोई कहावत बोल के दिखाई मुझे। अच्छा, तो मैं कुछ कहावतें लिख के लाऊं, जैसे कि दूध का जला छाछ भी फूंक के पीता है। हाँ, तो मैं कहूंगा कि दूध का जला आइसक्रीम भी फूंक के पीता है। आइसक्रीम वो भी तो दूध से बनती है। आइसक्रीम दूध? हाँ, वो भी ठंडी होती है आइसक्रीम। तो छाछ ही क्यों फूंक के पिएगा, आइसक्रीम भी फूंक के खाएगा ना, जो ठंडी चीज है। ओके, वेल, अच्छा, दूसरी कहावत है कि जल्दी का काम शैतान का होता है। बिल्कुल, जल्दी का काम अगर शैतान का है तो जल्दी को फिर हरी क्यों कहते हैं? ओहो, हरी हरी। तो फिर कहावत ये लीजिए कि जल्दी का काम हरी का। और ऊपर से इस कहावत ने मुझे डिस्टर्ब कर रखा है। आप कहते हैं एक तरफ कि काल करो सो आज, आज करो सो अभी। ये एक पॉजिटिव साइन है कि काल करो सो आज करो सो अभी। और ऊपर से कहते हो कि जल्दी का काम शैतान का। मैं कंफ्यूज हूँ, क्या करूं, अभी करूं या जल्दी का काम शैतान का सोच के आराम से करूं, क्या करूं? बात में दम है। जैसे कि एक और कहावत है कि देखन में छोटा लगे पर घाव करे गंभीर। अभी इस पे मेरी कहावत सुनो। देखन में छोटा लगे घाव करे विराट कोहली, क्योंकि गंभीर मेरा फेवरेट क्रिकेटर नहीं है, विराट कोहली मेरा फेवरेट है। तो देखन में छोटा लगे, ऐसा चौका छक्का मारता है कि जो अपोजिट साइड के जो खिलाड़ी होते हैं सब पे घाव लगता है। मार डाला कोहली। क्या बात है सर। कहावतें बहुत सी हैं। जैसे कि अक्सर लोग कहते हैं कि हर कुत्ते का दिन आता है। मतलब कुत्ता ही एक जानवर बचा है? इतने सालों से तुम कुत्ते को ही उसमें शिफ्ट कर रहे हो। कभी बोलो कि हर गधे का दिन आता है, हर घोड़े का एक दिन आता है, हर हाथी का एक दिन आता है, बिल्ली का दिन आता है। बिल्ली बेचारी वहां पे टेंशन में कि मैं आऊं, इंतजार कर रही कि कभी तो मुझे मौका मिले। सिर्फ कुत्ते का दिन आता है, बाकी जानवर नहीं आता है। सही बात है। लोग ये भी कहते हैं कि तुम किस खेत की मूली हो। हाँ, आप बताइए किस खेत की मूली? मतलब आप खेत में सिर्फ मूली ही देख पाए आज तक। आपका नॉलेज मुझे इतना टेंशन होने लगा कि मतलब खेत में आलू भी हो सकते हैं, खेत में प्याज भी हो सकता है। तो आप बोलो कि भाई तुम किस खेत के आलू, किस खेत के कद्दू हो? मैं सीरियसली पूछ रहा हूँ, किस खेत के कद्दू तुम? ये पर्सनल मैटर है। अक्सर एक बात और कही जाती है कि हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखों को फारसी क्या। हाँ, अब देखिए, हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या। हालांकि शराबी कहता है हाथ कंगन को आरसी किया और बेवड़ों के लिए आरसी किया। हम तो कोई नहीं पूछ सकते। लेकिन अगर इस कहावत की बात की जाए तो पढ़े लिखे के लिए हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। भाई फारसी ही क्यों? पढ़े लिखा आदमी तो इंग्लिश भी पढ़ सकता है, पढ़ा लिखा आदमी तो तेलुगु भी पढ़ सकता है। तो कहावत तो ये भी नहीं चाहिए कि हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को इंग्लिश क्या, पढ़े लिखे को तेलुगु क्या, पढ़े लिखे को गुजराती क्या। भाषा बदलो भाई। ये कहावत में एक ही चीज फिट करके कब तक चलाओगे? सही बात है। लोग अक्सर ये भी बोलते हैं कि चोर चोर मौसेरे भाई। लो भाई, मेरा मौसेरा भाई है, वो बेचारा पुलिस में है और मैं भी पुलिस वाला, मतलब एसपी। हम शरीफ लोग हैं। ऐसा जरूरी नहीं कि चोर चोर मौसेरे भाई। अरे भाई, चचेरे भाई भी तो चोर हो सकते हैं, ममेरे भाई भी चोर हो सकते हैं, दो दोस्त भी चोर हो सकते हैं, दो दुश्मन भी चोर हो सकते हैं। सिर्फ मौसेरे भाई को फिट कर दिया, खामोखा बेचारे मौसेरे भाई दुश्मन करते क्यों? तो मेरे मौसेरे भाई है, तूने बताया नहीं कि तू चोर है। इस कहावत की वजह से दो मौसेरे भाइयों की जिंदगी खराब हो गई, रिलेशन खराब हो गया। ऊपर वाला उनके रिलेशन को अच्छा कर। बिल्कुल। अक्सर लोग किसी बात की कॉन्ट्राडिक्ट करने के लिए ये भी बोलते हैं कि भाई दूर के ढोल सुहाने लगते हैं। बताइए, दूर के ढोल ही क्यों? म्यूजिक इंडस्ट्री में सिर्फ ढोल ही बचा है। दूर का गिटार भी सुहाना हो सकता है, दूर का बांसुरी भी सुहाना हो सकता है। बांसुरी आप कहीं सुनिए पहाड़ों पे, कितनी प्यारी लगती है। दूर का तबला भी, ढोलक भी अच्छा लगता है। ये बेचारी ढोलक को पता चला कितना बुरा लगेगा कि ढोलक का जिक्र तक नहीं है इस म्यूजिक में। ढोलक का मुंह मतलब कैसा होगा? हाँ, दूर का ऑर्गन भी तो सुहाना हो सकता है, सिर्फ दूर के ढोल। इस नजरिए से मैंने आज सोचा। अक्सर लोग ये भी बोलते हैं कि खोदा पहाड़ निकली चुहिया। बताइए, पहाड़ खोदने के बाद सिर्फ चूहिया ही निकलेगी? हो सकता है उसमें सांप निकले, उसमें कीड़े मकोड़े निकले। मेरे एक दोस्त ने पहाड़ खोदा था, उसमें से अजगर निकला और तुरंत उसने पहाड़ खोदने वाले को निकला। अच्छा, अक्सर लोग किसी बात को बढ़ा चढ़ा के कहने के लिए बोलते नहीं है कि आया ऊंट पहाड़ के नीचे। लो भाई, ऊंट पहाड़, राजस्थान और रेगिस्तान का बंदा है ऊंट, वो पहाड़ के नीचे क्यों जाएगा? वो
कहीं ना कहीं रेत के नीचे जाएगा ना। हाँ? फिर भाई देखिए, मैं कहीं गलत हो तो मुझे बताइएगा। ऊंट जहां का है उसको बोलना चाहिए कि आ गया ऊंट रेत के नीचे। हाँ, और एक बात और सोच रहा था, अक्सर लोग ये भी बोलते हैं कि ऊंट के मुंह में जीरा। बताइए, ऊंट के मुंह में जीरा, बाकी मसाले के लिए क्यों तरसा रहे हो उसको? जीरा भी रखो, कभी अदरक भी रखो, कभी उसके मुंह में, कभी उसके उसमें लहसुन भी रखो भाई। बहुत सारी वेराइटीज। जीरा इतना सा जीरा दे के बेचारे उसका नुकसान कर रहे हो, बाकी सब चीजें रखो। ऊंट इतनी मेहनत करता है कि उसकी आपको उसकी खिदमत करनी चाहिए। बेचारा ऊंट भी टेंशन में होता है कि जीरा क्यों डाला मेरे मुंह में। हाँ, अक्सर लोग ये भी बोलते हैं कि मतलब किसी माहौल को बनाने के लिए कि जहाँ चार यार मिल जाएं वहां रात हो गुलजार। हाँ, मगर इस कहावत से मैं सहमत नहीं हूँ। मैं कहता हूँ जहाँ 4 यार मिल जाए वहां रात हो जावेद अख्तर, क्योंकि गुलजार साहब के गाने मुझे समझ में नहीं आते। नहीं, ये तो बात ये नहीं कह सकता कि 4 यार मिल जाए वहां रात हो गुलजार। मैं तो प्राउडली कहूंगा जहाँ 4 यार मिल जाए वहां रात हो जावेद अख्तर, सुबह हो सकते हैं गुलजार। अच्छा, एक आखिरी कहावत है मेरे जहन में जो आ रही है कि अक्सर लोग ये क्यों कहते हैं कि सब्र का फल मीठा होता है। हाँ, इस कहावत से मैं सहमत हूँ। इस कहावत की वजह से मुझे करोड़ की संपत्ति मिली मेरे दादाजी की। हाँ, सब्र का फल मीठा होता है। उन्होंने सोचा 15 दिन बाद वो फल खाया, सड़ के मरे। 15 दिन पुराना मतलब सड़ा हुआ। हाँ, वो सब्र का फल नहीं था, असल में अब लगता है दादाजी का वो कब्र का फल था। हमारे लिए अब्र का फल, लेकिन प्रॉपर्टी तो मिली। कहावतों को ठीक करना चाहिए। अगर आपके दिमाग में कोई ऐसी इस टाइप की कुछ कहावतें होगी तो प्लीज आप नीचे कमेंट्स में प्लीज आप भी मुझे ऐसी कहावतें बताइए। हम इसको पढ़ के इस टाइप की कहावतों को और आपके सामने पेश करने की कोशिश करेंगे और आपको भी अच्छा लगेगा, है ना। और प्लीज लाइक करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें, ठीक है। थैंक यू।